अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम बाज़ार से भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची और बहुत ही हेल्दी किस्म के बिस्किट बनाकर घर में तैयार करेंगे, और वो भी आधा कप आटे की मदद से। जो घर में अमूमन आटा हमारे पास गंदम का होता है, उसकी मदद से हम ये बिस्किट तैयार कर रहे हैं। तो चलें करते हैं इसको स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, आधे कप मैंने ली है चीनी और उससे भी आधा कप मैंने लिया है खोपरे का बुरादा। अब हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड करना है, ग्राइंडर वाले जार में करके। तो ये देखिए, ग्राइंडर वाले जार में मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, चीनी को और खोपरे के बुरादे को। दोनों चीज़ों को एक बर्तन में शिफ्ट करने के बाद इसमें मैं सफ़ेद तिल शामिल कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून के करीब। तिल शामिल करने के बाद अब हमने इसमें घी शामिल करना है। ये है मेरे पास हाफ़ प्याली से थोड़ा सा ज़्यादा। ये जो प्याली है ये मेरे पास आधी प्याली है, यानी छोटी प्याली है। तो यूँ समझें कि आधे कप की मदद से मैं इसको बना रही हूँ। और साथ में जितना हमने घी शामिल किया है उतना ही हमने इसमें पानी शामिल करना है। और इन तमाम चीज़ों को, यानी को चीनी को और पानी को और घी को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमारे बिस्किट हैं बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हों। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब हमने आधी प्याली, वही जो हमने ली है, एक के प्याली भर के हमने इसमें घियों का आटा शामिल करना है, यानी गंदम का आटा जो अमूमन हम जिससे रोटी बनाते हैं। और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और शामिल करूँगी। ये मैंने आधी प्याली के करीब मज़ीद रख लिया है, जितनी में इसको ज़रूरत होगी उसमें मैं शामिल करती जाऊँगी। अब हमने इसको अच्छी तरह से गूँध लेना है। ये देखें, इस तरह का टेक्सचर हमारे पास होना चाहिए। ये देखें, ये इस तरह सा भुरभुरा सा हमने इसको बनाना है। इस तरह का जब ये हो जाए तो समझ लें कि जो हमारा डो है बिस्किट के लिए वो बहुत ही परफेक्ट है। तो वीवर्स, इस तरह से तमाम आटे को हमने कर लिया है इकट्ठा, और इसको अब हम कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और 10 से 15 मिनट के बाद हमने इसको सारे आटे को इकट्ठा करना है। 1 से 2 मरतबा इसको मज़ीद गूँध लेना है और इसको इस तरह चपाती की तरह हमने बेल लेना है। ना हम ये बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक। और किसी कटर की मदद से हमने इसको कट लगा लेने हैं, यानी कि इसके पीसीस तैयार कर लेने हैं। बड़े कर सकते हैं, छोटे कर सकते हैं। मेरे पास जो फीडर का ढक्कन है वो है, और उसकी मदद से मैं इसको कटर की मदद से इसको कट कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा साइज़ है बिस्किट के लिए। तो इस तरह से हमने जो तमाम बिस्किट हैं उनको बना लेना है और इसको निकाल लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही हेल्दी, बच्चों के लिए ख़ासकर बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो इसे घर में ज़रूर आपने ट्राई करना है। इंशाल्लाह जब इसे एक बार बनाएंगे तो इसको बार बार आप ट्राई करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही खस्ता, बाज़ार से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनकर तैयार होते हैं और घर की चीज़ों से। और आपने देखा है कि सिर्फ़ एक प्याली की मदद से, जो मेरे पास प्याली थी वो आधी थी, तो उसी की मदद से हमने इसको तैयार किए हैं। तो वीवर्स, ये देखें माशाल्लाह से ये कितने ज़्यादा बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हमने इसको करना है डीप फ्राई। आप चाहें तो इसको बेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑयल को हमने गरम कर लिया है और इसमें मैं 2 डालकर देख रही हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट है, ना ये घी ज़्यादा गर्म है और ना ही कम। तो इस तरह से हमने 2 बिस्किट जो डाले थे वो तैयार कर लिए हैं। अब हम इसमें मज़ीद डाल रहे हैं और इसको, ये देखें, इसकी साइड को हमने चेंज कर लिया है। आपने इसको मीडियम से स्लो फ्लेम पर पकाना है। और ये देखें, इस तरह के से इसकी साइड को चेंज करने के बाद 2 मिनट के बाद ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर हो चुके हैं तैयार। तो इस तरह से हमने इसको निकाल लेना है। गंदम के आटे से हमने इसको बनाया है और आप जानते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। तो इस तरह से हमने जो तमाम बिस्किट हैं आटे के वो तैयार कर लिए हैं। आप जब इसको एक मरतबा ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह आप इसको बार बार बनाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। इस तरह से आपने इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है। फ़ीडबैक अपना ज़रूर देना है कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो आई होप वीवर्स आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।